शांति। मैं हूँ चारू सोने जी और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य मर जाता है उसके बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और सभी लोग सोचते हैं कोई हर एक के मन में जितना मरने का डर होता है उससे ज़्यादा डर होता है कि मुझे कैसा नया जन्म मिलेगा। तो हमें मालूम है सबको ऐसा ही है कि 84 लाख योनि होती है जिसमें हमें लास्ट वाला जन्म मनुष्य का मिलता है, ऐसा सब लोग सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। आज हमें जानने को नया मिलेगा कि 84 लाख योनि होती है, लेकिन जो जिस की योनि में होता है उसका ही उसको जन्म मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अगर मनुष्य तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मनुष्य का ही अवतार फिर से मिलता है, मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। तो ये रॉन्ग है कि 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि आप ही सोचो, कोई भी बीज हम बोए तो उसका ही पेड़ निकलता है। तो आत्मा है जो हमारी, वो बीज है। और आत्मा शरीर जब वो मर जाता है तो आत्मा नया जन्म कहाँ पे लेगी? शरीर में ही लेगी। तो मनुष्य जब मर जाता है तो मनुष्य का ही जन्म लेती है, मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है। तो जैसे हम आम का बीज बोए तो इसमें आम ही निकलेगा, बराबर ना? समझो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि अगर हम पीपल का बीज बोए तो पीपल ही निकलेगा। अगर हम कोई भी जो बीज बोएंगे वही पेड़ होगा, वही पौधा निकलेगा। तो ऐसा ही है हमारे यहाँ 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म होता है, वो गलत है। क्योंकि मनुष्य है वो भी एक योनि है, इसी तरह गाय है तो ये भी एक योनि है, शेर है तो उसकी भी एक योनि है। मतलब अलग अलग जो सब ये जाति है वो सब एक एक अलग अलग योनि है। तो ऐसे टोटल मिलके 84 लाख योनि है, लेकिन हमारी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। और हम देखेंगे 84 लाख अगर जन्म के बाद मनुष्य का जन्म होता तो आज तक इतने लोग कितनी परेशानी में होते। ये तो फिक्स ही है कि 84 लाख नहीं, लेकिन 84 जन्म है। पूरा कल्प में एक कल्प मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग मिलते हैं तब एक कल्प बनता है। तो एक कल्प में 84 जन्म होते हैं मनुष्य के, 84 लाख नहीं, 84 लाख वो योनि है। 84 लाख अलग अलग योनि है, लेकिन एक योनि उसमें मनुष्य की है। तो हम मनुष्य ही है। और मनुष्य आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो दोबारा वो शरीर में ही शरीर को ही धारण करती है। मतलब मनुष्य ही बनता है और जो जिसकी योनि है उसमें ही जन्म लेता है। और हम सोच भी सकते हैं कि अगर सभी लोग जितने भी मर जाते हैं तो वो सब पशु में जन्म लेते हैं, या उसके कर्म अनुसार कोई भी जानवर, या कोई मतलब हम जिस तरह से सोचते हैं कि कौन सी योनि में हमें जन्म मिलेगा, तो इस तरफ देखा जाए तो आज हर रोज़ कितने लोग मरते हैं। तो कितने पशु जानवर कितने होने चाहिए? तो इतने नहीं होते। इतने मरण भी होते हैं तो इतने जन्म भी मनुष्य में होते हैं। तो मतलब इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? अगर मनुष्य अवतार एक ही बार होता, 84 लाख जन्म के बाद एक बार मनुष्य का जन्म होता, तो इतनी जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए। तो हम थोड़ा डीप में सोचें तो हमको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये रियलिटी है कि मनुष्य में ही जन्म लेता है, और जो जिस योनि में होता है वही योनि में उसका जन्म होता है। और ज़्यादा डीप में भी हम अगर सोचें तो कोई इंसान मर जाता है और उसको मेमोरी सब वो डिलीट हो जाती, मतलब कुछ पिछले जन्म का कुछ उसको याद नहीं रहता है। वो भगवान ने ही ऐसा बनाया है, क्योंकि किसी को कुछ याद रहेगा तो वो अच्छी तरह से जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी तो दो फैमिली हो जाएगी, पिछले वाली अभी जहाँ पे जन्म लिया है वो वाली। लेकिन फिर भी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको पिछले जन्म का याद होता है, तो वो भी ऐसा बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे
ये था, मैं ये मतलब लड़की या जो भी है वो बताते, कभी ऐसा नहीं बताते मैं वो जानवर था। तो उससे भी हम सोच सकते हैं कि मनुष्य का ही अवतार लेते हैं। तो अगर 84 योनि के बाद अगर उसका जन्म मनुष्य में होता तो वो उसका पिछले जन्म का वो मनुष्य कैसे दिखाता। तो इससे ज़्यादा इससे हम सोच सकते हैं कि मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बसु जैसी हमें ज़िंदगी मिलती है, जैसे कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी जगह पे जन्म मिलता है। अगर हमारे कर्म बहुत ख़राब है तो हमें ख़राब जन्म मिलता है। मतलब जानवरों से बुरा, जैसे जानवर जीते हैं ना, इससे भी बुरी तरीके से हम जी पाए ऐसा जन्म मिलता है। लेकिन जानवर का नहीं मिलता, मिलता तो मनुष्य का ही है। जन्म मनुष्य को मनुष्य का मिलता है, जो जो योनि में जो है उसका जन्म फिर से उसको जब मरने के बाद वही योनि में मिलता है। तो अगर इसमें आपको कुछ भी ना समझ आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो आपके नज़दीकी एरिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो सेंटर है, जिसमें आप जाके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको आपने देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, ओम शांति।